Hello my dear students, very good morning to everybody. Thanks all of you for attending such the class. अब आप लोगों को अगले कंटिन्यूड पार्ट में बता रहा हूँ मैं। पिछले लेक्चर्स में जो आपने देखा था उसके जस्ट आगे यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को देखा आपने और फिजिकल क्वांटिटी के देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स को देखा डिफरेंट रूप में। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके अलावे कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स है उसको भी ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं हम लोग कि मीटर के लिए, केजी के लिए ये सब आप इस्तेमाल किए, लेंथ को, मास को, सेकेंड लिखे टाइम के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अदर प्रैक्टिकल यूनिट, अदर प्रैक्टिकल यूनिट। अदर प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब क्या, जो कॉमनली यूज्ड है, जो कॉमनली यूज्ड है प्रैक्टिकल यूनिट, जो एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन अदर प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक मात्रक, व्यवहार में उपयोग में आने वाला यूनिट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब उसके बारे में जो बात करेंगे उसमें दो तीन बात ध्यान में रखनी होगी। एक तो ये बात इन टर्म्स ऑफ लेंथ, क्योंकि हमने पिछला ही लेक्चर में बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ मास टाइम उपयोगी है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ देखिए, आप देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए अब क्लियर कर रहा हूँ मैं। इन टर्म्स ऑफ लेंथ, आप एंगस्ट्रम का नाम सुने होंगे आप 10th क्लास में। एंगस्ट्रम जस्ट पास आउट है 10th से आप। एंगस्ट्रम दैट इज 8 डिग्री। जब आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, लाइट पढ़े होंगे, तो आप विजिबल और इनविजिबल के बारे में स्टडी कराया गया होगा, तो बोला गया होगा 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच के वेव लेंथ ऑफ लाइट को आप विजिट करते हैं, यानी कि आप विजिबल करते हैं, आपने देखते हैं। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे लेंथ के रूप में। देखिए एंगस्ट्रम, तो ये जो एंगस्ट्रम है, तो ये क्लियर हो गया कि 1 एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है। एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। नंबर 2 में आइए, माइक्रोन है ये, म्यूएम। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 माइक्रोन जो होता है 1 गुने 10⁻⁻6, यानी 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 गुने 10⁻⁻6 मीटर। देखिए क्लियर होते जा रहा है। यूज में आएगा एंगस्ट्रम, यूज में आएगा माइक्रोन, तो हम लोग यूज करते चलेंगे आराम से। अब देखिए नंबर 3, फर्मी। फर्मी को देखिए आप, तो कहता है 1 फर्मी इजकल टू 10⁻⁻15 मीटर। अलग बात है कि नैनोमीटर का भी इस्तेमाल होता है, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सीरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। नैनोमीटर आजकल नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी उपयोगी है। नैनोमीटर, एनएम, देखिए 1 एनएम 1 गुने 10⁻⁻9 मीटर। ये जो आपने देखा, ये आराम से आप देख लिए। 1 एंगस्ट्रम जो हो गया वो इतना मीटर सामने है, 1 माइक्रोन में जो इतना मीटर, 1 फर्मी इतना मीटर, और 1 नैनोमीटर जो है ये मीटर। आप सब में देखिए मीटर 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 मीटर, यानी एसआई यूनिट में कन्वर्ट है। एसआई सिस्टम ही दुनिया में मान्य है, थोड़ी देर में चर्चा करूंगा मैं उसका। आप सामने देखते चलेंगे। लेंथ का एंगस्ट्रम हो गया, माइक्रोन हो गया, फर्मी हो गया, नैनोमीटर हो गया। अब नंबर 5 दिखाते हैं आपको हम। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आइए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू बोलते हैं इसको, एयू। दरअसल ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो क्या है, सो देखा जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसी को यदि आगे करेगा लोग तो हमारे ख्याल से किलोमीटर यदि बनाया जाए तो 10⁸ किलोमीटर इसका वैल्यू होगा। अब जहाँ भी कहीं आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया रहेगा
तो हम लोग इतना किलोमीटर और इतना मीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा? ध्यान से देखते चलेंगे आप। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। अब देखिए नंबर 6 में आते हैं हम लोग लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। नाम से तो डिस्टर्ब हो जाता है लोग, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग कि लाइट ईयर, ईयर जो है वो टाइम का यूनिट होगा, लेकिन दरअसल ऐसी बात नहीं है। लाइट ईयर डिस्टेंस का ही यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। कहने का मतलब है कि द डिस्टेंस, लिख ही देता हूं मैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। तो 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर। ये आपको याद रहना चाहिए, लाइट ईयर का वैल्यू है ये। अब हम लोग आते हैं नंबर 7 में, पारसेक। 7 नंबर में आता है पारसेक। पारसेक 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर का ही, और 1 लाइट ईयर तो ऊपर में आपको मालूम है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो इसी को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये आपका हो जाएगा 1 पारसेक का वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे कि अदर प्रैक्टिकल यूनिट में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। देखिए, एंगस्ट्रम, माइक्रोन, फर्मी, नैनोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। इस तरह आपके जो महत्वपूर्ण है, जो कॉमनली यूज्ड आते हैं, उसकी जानकारी दी गई। जहाँ तक हमको विश्वास है कि आप कॉपी कलम से नोट करके आराम से अपना नोट्स बना लें। ये काफ़ी उपयोगी माने आपका मटेरियल है। यूपीएससी, बीपीएससी ध्यान रखेंगे, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, जहाँ भी ज़रूरत होती है जनरल साइंस का, वो सारे जगहों पर काम आएगा। और आप 11th में हैं ही, वहाँ तो आपको काम है ही, इसके अलावा भी काम होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। अब हम लोग देखते हैं लेंथ के बाद इन टर्म्स ऑफ मास का क्या होता है। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं बार बार, इन टर्म्स ऑफ मास कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ मास में जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, मास का ऐसा यूनिट केजी, लेकिन केजी से बड़ा जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है क्विंटल। क्विंटल, QUINTL, क्विंटल। यानी 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल इजकल टू क्या लिखा जाए, 100 केजी। पहले से जानते हैं हम लोग 1 क्विंटल 100 केजी के इक्वल होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। नंबर 2 में आता है टन। जो रॉड और जो हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, और रॉड जो खरीद के लाते हैं उसको टन के हिसाब से चलता है रेट। तो हम लोग टन कहिए या मैट्रिक टन कहिए, दोनों सेम चीज़ है। टन इसको बोलते हैं, यानी मैट्रिक टन। वन मैट्रिक टन जो है वह 10 क्विंटल के बराबर होता है। ये जो क्विंटल देख रहे हैं आप, 1 टन 10 क्विंटल, 10 क्विंटल के बराबर है। तो इसका सीधा सीधी जवाब हो गया 10 इंटू 100, चूँकि 100 केजी का, ये हो गया आपको 1000 केजी। क्लियर?
1 टन और 1 मेट्रिक टन जो है वो 1000 यानी 1000 केजी के इक्वल हो गया। ध्यान रखेंगे ये कि 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिए और 10 थाई 10 गुने 100 दैट इज 1000 केजी। यहाँ भी केजी लिख सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्लियर कर दिया। 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन। अब थर्ड में आते हैं हम लोग एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जो केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होगा। एटॉमिक मास यूनिट छोटी इकाई है ये, एटॉमिक मास यूनिट छोटी इकाई है। एएमयू इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में एएमयू। 1 एएमयू is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, और इसको केजी में बदलेंगे एसआई यूनिट में तो 10 to the power minus 27 केजी। चूँकि ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होने के कारण साइन नेगेटिव हो गया, ऊपर चला गया। देखिए क्लियर हो गया। एटॉमिक मास यूनिट 1 एएमयू इज इक्वल टू इतना ग्राम और इतना केजी। इस तरह एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट। वैसे स्लग का भी इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं स्लग का भी इस्तेमाल होता है, लिख ही दे तो ज़्यादा अच्छा। 1 स्लग, SLUG स्लग, यानी 1 स्लग। स्लग इज द आल्सो यूनिट ऑफ मास। तो स्लग इज इक्वल टू 14.57 केजी। 1 स्लग इज इक्वल टू 14.6 कहिए या 14.5 कहिए, राउंड फिगर में आप आराम से लिख सकते हैं। ये था आपका स्लग। और नंबर 5 है चंद्रशेखर लिमिट, इसको CSL बोलते हैं। ध्यान देखेंगे, चंद्रशेखर लिमिट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास कहलाता है चंद्रशेखर लिमिट। ध्यान देंगे, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज सेड टू बी चंद्रशेखर लिमिट। और इसका वैल्यू जो होता है 1 CSL का, 1 CSL 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। ध्यान रखेंगे, 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। अब सूर्य का मास यदि पता हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो 1.4 गुने मास ऑफ सन को लिखते हैं 10 to the power 29 टन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और अभी बगल में लिखा हुआ है 110 इज इक्वल टू 10 to the power 3 केजी। तो क्लियर हो गया, 1.4 गुने 10 to the power 32 केजी। ये आपका आ गया 1 CSL, 1 CSL यानी 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू हो गया 1.4 इंटू 10 to the power 32 केजी। तो इस तरह आपने देखा कॉमनली यूज जो आपका है प्रैक्टिकल यूनिट, उसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा भी आप ग्रेविटेशनल यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं फोर्स के रूप में, ध्यान रखेंगे। और वह ग्रेविटेशनल यूनिट जो है 1 kgf बोलते हैं और वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। हम यहाँ जगह है, यहाँ बता दूँ आपको, अच्छा रहेगा। 1 ग्रेविटेशनल यूनिट जिसको बोलते हैं, यानी इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 kg वेट का ये 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा, ध्यान रखेंगे। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा। तो ग्रेविटेशनल यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बहुत जगह 1 kgf लिखा रहता है, यानी 1 किलोग्राम फोर्स, दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम वेट। वेट इज ए फोर्स, इसलिए ध्यान रखेंगे। 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे, फिर हम 11th में ग्रेविटेशन लार्ज पढ़ाऊंगा मैं एडवांस में। तो यहाँ देखिए 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन।
तो इसलिए इस्तेमाल करना होगा ग्रेविटेशनल यूनिट का, तो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अदर प्रैक्टिकल यूनिट की बहुत सारी बातें थे, उसका हम लोग इस्तेमाल किए। अलग बात है टाइम का भी छोटा यूनिट 1 सेक होता है, 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर लिखते हैं। तो इस तरह बहुत सारा है, जैसे वाट के रूप में लिखते हैं, एचपी के रूप में लिखते हैं, सब के सब कॉमनली प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे और से भी परिचय कराऊंगा। एक छोटा सा समरी ब्रीफ नोट्स था। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट सिस्टम के बारे में। देखिए, तो अब हम लोग यूनिट के बाद थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ डिफरेंट सिस्टम के बारे में, थोड़ा आइडिया ले लिया जाए क्या है ये। आपसे आपकी जानकारी है, पिछली क्लास से है, 9th के क्लास से, 10th के क्लास से आप पढ़ते आए हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आप देखते होंगे डिफरेंट सिस्टम का मतलब लिखा रहता है कहीं पर एसआई यूनिट, कहीं पर लिखा रहता है सीजीएस यूनिट। तो ये सीजीएस एसआई आपको बराबर यूज में आता होगा। आज उसको क्लियर कर देता हूं मैं कि सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम ये सब है क्या, इसलिए मैं टॉपिक का नाम दे दिया डिफरेंट सिस्टम। तो देखिए डिफरेंट सिस्टम हमको 4 है, जानकारी के लिए हम लोग 4 सिस्टम को पढ़ते हैं। तो डिफरेंट सिस्टम में देखिए 4 सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 देखिए फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंट सिस्टम में फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इसका अर्थ क्या हुआ कि फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम का मतलब हुआ कि ये सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। देखिए हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। अंग्रेजों की प्रणाली है ये, क्योंकि अंग्रेजों का शासन दुनिया के 2/3 से अधिक देशों पर था। अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था और हम लोग तो थे ही। तो अब इंग्लैंड क्या किया कि जहाँ जहाँ उसका शासन था दुनिया के लगभग 2/3 देशों, 2/3 से अधिक देशों पर, तो वो अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया और उसी सिस्टम के तहत मेजरमेंट को लाया गया और डिफरेंट क्वांटिटी को मापा गया। उसी सिस्टम का नाम है FPS सिस्टम। देखिए फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम, यानी दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रिटिश। देखिए अंग्रेज, ब्रिटिश सिस्टम, ध्यान से देखेंगे। इन ब्रीफ, संक्षेप में, दिस सिस्टम इज नोन एज FPS सिस्टम। ध्यान देंगे आप, इसको संक्षेप में आप बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में the unit of length, mass and time are foot, pound and second respectively। इसका अर्थ हो गया कि इस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट है वो फुट, पाउंड और सेकेंड है। एक साथ सेंटेंस छोटा करने के लिए मैं यहाँ बदल दिया, इसलिए आपको आराम हो गया होगा। देखिए अच्छा लग रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब बात उठती है कि थोड़ा सा जान ले कि 1 फुट बराबर हाउ मच क्या है ये। दरअसल हुआ क्या है कि इंग्लैंड का जो वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ एक्सचेकर ऑफिस इन लंदन, वहाँ पर एक ब्रास रॉड, पीतल का छड़ रखा गया और फेवरेबल कंडीशन पर पीतल के छड़ पर 2 चिन्ह मार्क अंकित हो गए। उसके बीच की दूरी को यार्ड माना गया, 1 यार्ड, 1 गज, और 1 यार्ड के थर्ड पार्ट को बोला गया 1 फुट। तो ध्यान रखेंगे आप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 फुट इज इक्वल टू 1/3 यार्ड, याद रखेंगे आप। 1 फुट जो है 1/3 ऑफ यार्ड, दैट इज क्या हो गया 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। ये गज हो गया, गज, यार्ड का मतलब गज। अभी भी दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में गज से जमीन बिकती है। आपको समझ में आता होगा कि 50 गज जमीन ले लिया, बोला होगा लोग, सुनिएगा 100 गज जमीन में मकान बना हुआ है, तो दिमाग नहीं काम करता होगा कि 100 गज जमीन कितना होगा। अब देखिए क्लियर हो गया, 1 यार्ड 10 फीट। इसका ये मतलब क्या
कि जमीन का ये पोर्शन, ध्यान से देखिए, जमीन का ये पोर्शन, तो इधर 3 फीट और इधर 3 फीट, ध्यान से देखिएगा। तो ये 1 यार्ड हो गया, ये 1 यार्ड और ये भी 1 यार्ड। इसका मतलब 1 गुने 1 दैट इज 1 स्क्वायर। इसका अर्थ हो गया कि 3 इंटू 3 9। इसका अर्थ हो गया कि यदि 100 गज में कोई आदमी मकान बनाया हुआ तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 900 स्क्वायर फीट में उसका घर बना हुआ है। यदि कहता है 50 गज में दिल्ली में मकान है मेरा, तो आप ध्यान रखिए कि 50 गज को फीट में बदलने के लिए 50 को 9 से गुना कर दीजिए, 50 मल्टीप्लाइड बाई 9 इट मीन्स 450 स्क्वायर फीट में उसका मकान। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दिया कि 1 यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर है। ध्यान रखेंगे यहाँ, यानी 1 फुट जो है 1/3 ऑफ ए यार्ड हो गया। क्लियर हो गया? देखिए, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम की बात हो रही है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ, अब पॉन्ड जो देख रहे हैं आप, वो यूनिट ऑफ मास जो है वो हमने लिखा है पॉन्ड। दरअसल 1 पॉन्ड जो है वो 453.6, कहने का मतलब हो गया 453.6 ग्राम। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राम है, किलोग्राम ने कितना छोटा है, ध्यान से देखिए, आधे किलो से भी कम, 500 ग्राम से भी थोड़ा कम है। देखिए ध्यान से। अब याद होगा, आजकल तो एक फैशन हो गया वेस्टर्न कल्चर का, अपने यहाँ जन्मदिन हो तब, एनिवर्सरी कोई हो तब, शिक्षक दिवस हो तब, बाल दिवस हो तब, हर एक फंक्शन में क्या कहता है, एक साधारण सा बात होती है, चलो एक केक ले आओ काट लो। एक केक ले आओ, केक लाने जाने वाले आदमी को बोला जाता है, सुनो सुनो कितना लोगे, देखेंगे दुकान में ले लेंगे। अरे वो नहीं, क्या पटना पौंड का लोगे, लो। दुकान में गए तो पौंड से मिलेगा केक आपको। अब इससे क्लियर हो गया कि 1 पौंड लेंगे, इसका मतलब इतना ग्राम का केक देगा आपको। तो परिवार में जितना संख्या है लोगों का, उसके अनुसार हम लोग पौंड बढ़ाते हैं, 1 पौंड, 2 पौंड, 3 पौंड, इस तरह से। तो आपको जानकारी रखने के लिए क्लियर हो गया कि 1 पौंड इक्वल टू 453.6 ग्राम, यानी 453.6 ग्राम। तो ये क्लियर हो गया 1 पौंड। अब देखिए सेकेंड की बात उठती है, ध्यान से देखेंगे आप। देखिए सेकेंड जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है। कहता है कि 86,400 पार्ट ऑफ 1 मीन सोलर डे, 86,400 पार्ट ऑफ 1 मीन सोलर डे इज कॉल्ड 1 सेकेंड। इसका अर्थ समझ में आया आपको? 1 मीन सोलर डे का मतलब हो गया 24 घंटे का समय। 12 बजे दिन से कल के 12 बजे दिन तक, इसके पीरियड को बोलते हैं मीन सोलर डे। 8 बजे सुबह से 8 बजे सुबह का नहीं, 7 बजे शाम को शाम के 7 बजे तक नहीं, 12 बजे दिन से अगले दिन के 12 बजे तक के समय को बोला जाता है मीन सोलर डे। देखिए डे मतलब दिन, सोलर माने सूरज की उपस्थिति में। तो मीन सोलर डे इज कॉल्ड 1 सेकेंड। इसका अर्थ हो गया कि 1/86,400। देखिए क्लियर हो गया? मीन सोलर डे इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? 1 सेकेंड। इसका अर्थ हो गया कि 24 घंटे के आवर में 86,400 सेकेंड होगा। देखिए वहां चला जाएगा। तो क्लियर हो गया कि 86,400 सेकेंड 1 मीन सोलर डे के बराबर होगा। तो इस तरह आपने क्या देखा, पहला सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम के बारे में आपने जानकारी लेते हुए फर्स्ट सिस्टम को देख लिया, फुट पॉइंट सेकेंड सिस्टम। इसका अर्थ है ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसको संक्षेप में एपीएस सिस्टम बोलते हैं। इसमें यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम जो होगा वो फुट पॉइंट सेकेंड होगा। 1 फीट जो है 1/3 यार्ड के बराबर होगा, यानी 1 गज के तिहाई भाग को बोलेंगे 1 फीट, दैट इज 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। पहले कपड़ा जो है गज से ही बिकता था, अब मीटर आ गया। ऐसा सिस्टम, पहले यही यार्ड चलता था, गज चलता था, ध्यान रखेंगे। अब ये यूनिट ऑफ गज का मतलब क्या, पहले लोग गज का मतलब हाथे से माप लेता था। मैं आपको बता दूं, 2 हाथ 1 गज। लोग इतना स्टैंडर्ड यूनिट बनाए हुआ है। लोग देखते हैं गांव घर के, अभी भी लोग घड़ी नहीं बांधता है, ऐसे देख लेगा सूरज को, और ऐसे देख लिया और आपको टाइम बता दिया। 2 टोक
जवाब में मैं बता देता हूँ, घड़ी फेल है लेकिन वो नहीं फेल करता है, सूरज को देख के बता देगा कितना समय बज रहा है। समझिए आप। तो पहले वो हाथ से माप लेता था, 2 हाथ 1 गज, और कपड़े का मेजरमेंट पहले गज में होता था, आज आप लोग मीटर में करते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम पढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं ऐसा सिस्टम पर। देखिए फुट पॉइंट सेकेंड सिस्टम क्लियर हो गया। याद रखेंगे पॉइंट जो है वह यूनिट है मास का, सेकेंड है टाइम का, और फुट है लेंथ का। अब हम लोग आते हैं दूसरे सिस्टम पर। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट सिस्टम आज शुरू किया। डिफरेंट सिस्टम का पहला सिस्टम हम लोगों ने देखा एपीएस सिस्टम, जो अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग। अब हम लोग तो अंग्रेज से विमुक्त हो गए, सब देश आज़ाद हो गया। तो ऐसा करते हैं अब कि अब आज़ादी के बाद जो सिस्टम लागू हुआ उसकी चर्चा हम लोग एकदम फ्री मूड में अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर।